हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम चाणक्य की। दोस्तों, आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो सुना ही होगा और महान रक्षक पोरस के बारे में। दोनों को के गुरु चाणक्य माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त को तो उन्होंने एक सम्राट के रूप में बनाया और पोरस की भी काफी सहायता की और उनके गुरु के रूप में भी रहे। दोस्तों, चाणक्य काफी ज्यादा महान माने जाते हैं और आज भी भारतीय इतिहास में चाणक्य का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। इसके साथ दोस्तों, लेकिन आज तक लोगों के मन में संशय पैदा होता रहा है कि चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी। कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और दोस्तों काफी लोगों को इसके ऊपर काफी सवाल उठाए हैं कि चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, चाणक्य की मृत्यु को लेकर सभी के समान तर्क नहीं है, बल्कि इसके लिए अलग अलग कहानियां प्रचलित है और ऐसा कोई भी स्पष्ट परिणाम नहीं मिलता है कि यही कारण था चाणक्य की मृत्यु का। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमुख माने जाते हैं, मैं ऐसे दो कारण बताऊंगा दोस्तों आज के वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य की मृत्यु के बारे में ऐसा कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के संन्यास लेने के बाद, राजपद त्याग देने के बाद उनके बेटे बिंदुसार को मगध का साम्राज्य सौंपा गया, उन्हें राजा बनाया गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के दरबार में चाणक्य से उनकी काफी ज्यादा करीबी थी। जिस प्रकार वह चंद्रगुप्त को सलाह देते थे उसी प्रकार वह बिंदुसार को देते थे। लेकिन यह कार्य करते हुए उनके ही एक दरबारी सुबुधु नाम के एक व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसे में सुबुधु ने बिंदुसार को भड़काया और कहा कि उनकी माता की मृत्यु यानी दुर्धरा की मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि चाणक्य ने ही उन्हें जहर देकर मारा था। दोस्तों, ये सत्य था परंतु आधा सत्य, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को धीमा जहर दिया करते थे उनके भोजन में मिलाकर, ताकि भविष्य में यदि चंद्रगुप्त को कोई भी जहर देकर मारने की कोशिश करे तो उन पर जहर का असर ना हो। यानी वे चंद्रगुप्त की सहायता ही करना चाहते थे। लेकिन एक दिन उनके भोजन में मिलाया गया विष को उनकी पत्नी दुर्धरा खा जाती है, यानी बिंदुसार की माँ। ऐसे में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन बिंदुसार को बचा लिया जाता है। और उनके लेकिन बिंदुसार के जन्म होने पर बिंदुसार के शरीर पर काफी ज्यादा धब्बे होते हैं, इसके कारण ही उनका नाम बिंदुसार बता दिया जाता है। लेकिन वह उन्हें आधा सत्य बताता है कि उनकी मां को मारने का कारण चाणक्य खुद है। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद हो जाता है और चाणक्य और बिंदुसार के बीच में दूरियां हो जाती है। ऐसे में चाणक्य को लगता है कि ये राज्य के लिए सही नहीं है। ऐसे में वे राजपाट छोड़कर चले जाते हैं और ऐसा माना जाता है दोस्तों, राजपाट छोड़े जाने के बाद एक दाइमा द्वारा पूरा सत्य बताया जाता है बिंदुसार को कि उनके चंद्रगुप्त के पिता की रक्षा के लिए ही उन्होंने भोजन में जहर डाला था। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और बिंदुसार के भी गुरु चाणक्य को बिंदुसार फिर से राज दरबार में बुलाने के लिए मनाता है, लेकिन वे चाणक्य नहीं आते और ऐसा माना जाता है वन जाने के बाद कभी फिर वे मगध राज्य नहीं लौटे और उनका कोई पता नहीं चला। और दूसरी कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बिंदुसार के द्वारा जब चाणक्य से व्यवहार बिगड़ गया था, जब उन्हें वन में भेज दिया गया था। ऐसे में चाणक्य को जिंदा जला दिया गया था सुबुधु नाम के व्यक्ति द्वारा ही जंगल के अंदर। तो दोस्तों, ये दो कहानियां थी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि यही कारण थे चाणक्य की मृत्यु के। तो दोस्तों, आप आई थिंक आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल और भी कई इंटरेस्टिंग न्यूज की अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।